एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है भारत और अमेरिका के साथ। अभी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात रखी है, जिसमें इन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि हमने एक्सपोज कर दिया भारत को और भारत अब टैरिफ को कम कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप जरा सुने। No clash. I was there. You're just a troublemaker. And you're not supposed to be asking that question because we're talking about the World Cup. Elon gets along great with Marco, and they're both doing a fantastic job. There is no clash. Mr. President, Who are you with? Who are you with? NBC. Oh, no wonder. That's enough. NBC. Who has more authority, Elon Musk or the Cabinet Secretary? Any other questions about the World Cup? इस वीडियो में यहाँ पर ये चीजें कही गई है। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर भारत अब अपने टैरिफ को कम करेगा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। इस समझौते के तहत चमड़ा, कपड़ा और आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में आयात शुल्क में रियायत से अमेरिका को निर्यात बढ़ेगा। एक्सपर्ट ने ये उम्मीद जताते हुए कहा है कि इसके बदले में अमेरिका पेट्रो रसायन उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण, बादाम, क्रैनबेरी जैसे कुछ कृषि वस्तुओं के लिए टैरिफ कटौती की मांग कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सेब और सोया जैसे कृषि वस्तुओं की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए उसमें टैरिफ कटौती मुश्किल हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने 2030 तक दो तरफा व्यापार को दुगना करके 500 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंचाने की घोषणा। इस मौके पर 2025 तक पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत करने की प्रतिबद्धता भी जताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ विश्वजीत धर ने कहा है कि यदि अमेरिका प्रस्तावित समझौते के तहत टैरिफ में कटौती करता है तो भारत को वाहन, कलपुर्जा, परिधान, फुटवियर, आभूषण, प्लास्टिक और स्मार्टफोन जैसे सेक्टर्स में लाभ हो सकता है। इन सेक्टर्स में भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में चीन के साथ कंपटीशन कर सकते हैं, क्योंकि चीनी सामान अमेरिकी बाजार में उच्च टैरिफ का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन के कुछ सामान अमेरिकी बाजार में 45% तक का टैरिफ सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में भारत उत्पादन बढ़ा सकता है और अवसरों का लाभ उठा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाने वाले देशों पर 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ लागू होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में तेजी आ सकती है। धर ने कहा कि दोनों देशों के अधिकारियों के लिए समझौते को अंतिम रूप देना बहुत कठिन होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका महंगी बाइक, यात्री कारों और इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ सोया, मक्का जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने की मांग कर सकता है। अमेरिका की मुख्य चिंता भारत के साथ व्यापार घाटे को संतुलित करना है। वहीं दवा क्षेत्र के निर्यातकों ने कहा है कि भारतीय दवा निर्यात पर जवाबी टैरिफ लगाने की अमेरिका के फैसले से मुख्य रूप से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर ही असर पड़ेगा। हालांकि घरेलू उद्योग सतर्क रूप से आशावादी बने हुए हैं। GTRE ने सुझाव दिया है कि भारत को अमेरिका के प्रस्तावित जवाबी टैरिफ के जवाब में शुल्क रणनीति की पेशकश करनी चाहिए। उसने कहा कि ऐसा करना पूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने से कम नुकसानदायक होगा। GTRE ने सुझाव दिया कि शून्य के लिए शून्य रणनीति के तहत ऐसे प्रोडक्ट की पहचान करनी चाहिए जहां घरेलू और कृषि नुकसान पहुंचाए बिना अमेरिकी आयातों के लिए आयात शुल्क को कम किया जा सके। अमेरिका को भी समान संख्या में वस्तु शुल्क को हटा देना चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड के 7 मार्च के एक आर्टिकल के अनुसार अमेरिका भारत के साथ एक व्यापक और बड़े पैमाने का व्यापार समझौता करना चाहता है, न कि प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आधार पर छोटे मोटे टैरिफ समायोजन। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने कहा है कि भारत को अपना उच्च टैरिफ को कम करना चाहिए और कृषि बाजार को खोलना चाहिए, जो अमेरिका के साथ बातचीत में बंद नहीं रह सकता है। यह प्रस्ताव उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। लुटनिक ने इस समझौते को मैक्रो, बड़े पैमाने और व्यापक बताया, जिसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार को 2030 तक $500 बिलियन तक ले जाना है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों का इतिहास जटिल रहा है। एक प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण 1990 के दशक का है, जब भारत ने विश्व
व्यापार संगठन के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, उस समय अमेरिका ने भारत से अपने बाजार को और उदार बनाने की मांग की, विशेष रूप से कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए। 1994 में WTO समझौते के बाद भारत ने कुछ क्षेत्रों में टैरिफ कम किया, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों में उच्च टैरिफ बनाए रखा। उदाहरण के लिए 2000 के दशक में अमेरिकी बादाम और सेब पर भारत के टैरिफ को लेकर विवाद हुआ था, जिसे बाद में आंशिक रूप से हल किया गया था। यह संरक्षणवादी नीति भारत के छोटे किसानों, घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए था, लेकिन इसने अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव को बढ़ाया। यह ऐतिहासिक संदर्भ आज के प्रस्ताव से मेल खाता है, क्योंकि अमेरिका फिर से भारत से अपने बाजार को खोलने और टैरिफ नीतियों में बदलाव की मांग कर रहा है। उस समय की तरह भारत को अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और घरेलू हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। लुटनिक ने कहा कि अमेरिका प्रोडक्ट पर नहीं, बल्कि पूरी तरीके से चाहता है कि दोनों देशों के बीच में एक ऐसा निकाला जाए जैसे भारत का औसत टैरिफ अमेरिका से 4.8% है। कृषि उत्पादों में ये अंतर और बढ़ा होगा। अमेरिका चाहता है कि भारत इसे कम करे ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार निष्पक्ष हो सके। लुटनिक ने स्पष्ट किया कि भारत का कृषि बाजार बंद नहीं रह सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत कोटा या सीमाएं लगाकर इसे स्मार्ट तरीके से खोल सकता है। ये मांग भारत के लिए संवेदनशील है, क्योंकि देश की 50% से अधिक आबादी इस पर निर्भर है। अमेरिका विशेष रूप से सोयाबीन तेल और डेयरी उत्पादों में रुचि रखता है, जो भारत बड़े पैमाने पर आयात करता है। यदि भारत इन क्षेत्रों में टैरिफ कम करता है तो स्थानीय किसानों पर दबाव बढ़ सकता है। यह समझौता केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक है। अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के खिलाफ एक मजबूत साझेदार बनाना चाहता है, इसलिए वो भारत को हथियार, तेल, गैस जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहन दे रहा है। लुटनिक ने यह भी कहा कि भारत को रूस से हथियार खरीदना बंद करना चाहिए, जो इस समझौते का हिस्सा हो सके। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार लुटनिक ने कॉन्क्लेव में कहा कि भारत को अपने टैरिफ कम करने चाहिए और अमेरिका इसे एक असाधारण साझेदारी में स्वागत करेगा। उन्होंने भारत के ब्रिक्स में शामिल होने और डॉलर को चुनौती देने की कोशिशों की आलोचना की, जो इस समझौते के व्यापक संदर्भ को दिखलाता है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस सप्ताह लुटनिक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने टैरिफ और व्यापार समझौते पर चर्चा की। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि कोई भी समझौता उसके हितों को ध्यान में रखे। ट्रंप ने भारत के उच्च टैरिफ की आलोचना करी थी। यदि भारत टैरिफ कम करता है तो अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिल सकती है, खासकर कपड़ा, IT और फार्मा जैसे क्षेत्रों में। ये मिशन $500 बिलियन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा, लेकिन कृषि और छोटे उद्योगों पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि सस्ते अमेरिकी आयात से कंपटीशन बढ़ेगा। साथ ही रूस से दूरी और ब्रिक्स में कम सक्रियता भारत के स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका का ये मैक्रो व्यापार समझौता भारत के लिए दोधारी तलवार है। ऐतिहासिक रूप से भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने के लिए उच्च टैरिफ का सहारा लिया है, लेकिन अब उसे वैश्विक दबाव और आर्थिक अवसरों के बीच संतुलन बनाना होगा। लुटनिक का ये प्रस्ताव भारत को एक बड़े अवसर की ओर ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी नीतियों में बड़े बदलाव करना होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस चुनौती का जवाब कैसे देता है, खासकर जब ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ दबाव बढ़ा लिया है। यदि समझौता सफल होता है तो भारत अमेरिका संबंध नई ऊंचाइयों पर जा सकता। अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में संभावित व्यापार समझौता चर्चा में है, जिसके तहत भारतीय कपड़ा क्षेत्र को अमेरिका में 0 ड्यूटी पहुंच मिल सकती है। ये प्रस्ताव भारत के कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बांग्लादेश, वियतनाम, जापान जैसे देशों के साथ बराबरी करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने हाल ही में भारत से रूस के बजाय अमेरिका से खरीदने के लिए बात करी थी और टैरिफ कम करने की बात कही थी। भारत का कपड़ा उद्योग ऐतिहासिक रूप से वैश्विक व्यापार में अग्रणी रहा। 18वीं 19वीं सदी में भारत की हस्तनिर्मित सूती वस्त्रें यूरोप और एशिया में प्रसिद्ध थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय कपड़ा उद्योगों को कमजोर कर दिया, जिसके कारण जो भारत कभी बेचा करता था वो भारत अब खरीदने लगा है। अब यहाँ आगे चीजें कैसे बदलती है वो देखने लायक होगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।